निमोनिक पार्ट 3। तो हमने बहुत सारे कर रखे हैं और हम पार्ट 3 में करते हैं। एंड अब मैं कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करूँगी क्योंकि बहुत सारा हो चुका है, कुछ बाकी है जो कि हम निमोनिक्स के थ्रू करेंगे। मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि लिखने पर टाइम वेस्ट ना हो और निमोनिक्स याद करना ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, आज हम बात करेंगे डिमिनिटिव। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? डिमिनिटिव, डिम याद रखते हो? डिम, देखो डिम क्या होता है। जब लाइट डिम हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि कम जलती है ना, डिम हो गई, छोटी या फिर कम जलती है, तो उसको डिम से याद रखना, डिमिनिटिव। ठीक है, अब देखो जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं थोड़ा उसको देख लेते हैं। एक होता है लिलीपुटियन, मिनिएचर। मिनिएचर में तो आपका वर्ड ही आ गया मिनी, मिनी मतलब छोटा, म्यूनिसिकल मिनी छोटा। ठीक है, ड्रॉफ, ड्रॉफ मतलब जो छोटे लोग होते हैं जो बढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ मतलब जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को कम रिलीज़ करती है तो ड्रॉफिज्म होता है। जब ज़्यादा रिलीज़ कर देती है तो जिजैटिज्म बोलते हैं, गिगेटिज्म भी बोलते हैं। तो ये आप जिजैंटिक याद करना, जब ज़्यादा हो जाती है तो वो लोग बहुत लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इनॉर्मसली हाइट हो जाती है। ठीक है, उससे याद सकते हो। अंडर साइड्स, अब यहाँ पे आप ओवर साइज भी लिख सकते हो। हम ओवर साइज की टी शर्ट लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़ी, अंडर साइज मतलब बहुत छोटी। ठीक है, एक होता है पिटी। देखो पिटी का मतलब होता है ट्राइबल या फिर ऐसी इश्यूज जो कि बहुत छोटी सी है, इश्यूज। मोस्टली हम इसको किसको यूज़ करते हैं? ट्राइबल इश्यूज, पिटी इश्यूज, छोटी चीज़ों के लिए, छोटी इश्यूज के। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द साइज बट अबाउट द मैटर ऑफ द फैक्ट कि कितना छोटा है कितना बड़ा है। ठीक है, वैसे ही माइन्यूट बोलते हैं ना कि माइन्यूट डिटेल पे ध्यान दीजिए वाइल राइटिंग समथिंग या वाइल राइटिंग स्टोरीज, वाइल रीडिंग समथिंग फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो माइन्यूट मतलब छोटा। ऐसे था वी आर। अब ये देखो वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर्स होते हैं, वी आर्स को होता है जो भोर का टाइम होता है, 3 to 4 आवर्स, 3 AM to 4 AM ना, उसको वी आर्स बोलते हैं। बहुत छोटा टाइम होता है, ये भोर का होता है, इसको वी आर्स होते हैं। तो वी, इसी को बोलते हैं। ठीक है, लिलीपुटियन आप कहाँ से याद करोगे? लिलीपुटियन अगर आपने गुलिवर्स ट्रैवल पढ़ी है तो वो जो होता है ना, वो लिलीपुट नाम के एक देश में जाता है जहाँ पे लोग बहुत छोटे होते हैं, अगर आपको याद होगा तो या तो आप बोल सकते हो कि लिली की तरह है, छोटे छोटे लोग, है ना, लिलीपुटियंस। फिर आते हैं हमारे दो, पिग्मी और मिडगैट। ठीक है, हाँ, तो पिग्मी बहुत स्मॉल होता है, मोस्टली ये कंपैरेटिवली यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो हाइब्रिड वैरायटी के पिग होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। और यूजुअली आपने देखा ही है कि जो पिग होते हैं ना वो वेरी लाइक स्मॉलर देन अदर एनिमल्स। अगर आप कंपैरेटिव देखोगे जो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत छोटे पिग्स होते हैं। ठीक है ना, आप कैमल से अगर कंपेयर करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ये थोड़ा आउटडेटेड टर्म है। इसको क्यों आउटडेटेड मैं बोल रही हूँ? मिडजेट इसको बोलते हैं। ठीक है, मिडगैट भी बोलते हैं, मिडजेट भी बोलते हैं। ये आउटडेटेड टर्म है। ये जो 4 फीट 11 इंच से नीचे के लोग होते थे ना, तो जो बहुत अर्लियर टाइम में हिस्टोरिकली लोग को जो डिस्क्राइब करना होता था कि इतने छोटे लोग हैं, या काइंड ऑफ शॉर्ट ड्रॉफिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए मिडगैट यूज़ करते थे, मिडैज यूज़ करते थे, कुछ भी बोल लो आप लोग। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है, और ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, ये क्या है ना, ये वुमेंस के लिए यूज़ करते हैं। अ वुमेन विच मतलब थोड़ा सा ये ऑफेंसिव टर्म है, एक बॉडी शेमिंग भी कह सकते हो, जो बहुत थिन हो और स्मॉल हो, वुमेंस के लिए, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, हिंदी में आप इसको पटीट बोल सकते हो। ठीक है, चलो कैसे याद रखोगे? उसका पेट इज़ वेरी थिन। ठीक है, टाइट है, थिन है, स्मॉल है, ऐसे याद रखना। पेट टाइट है, थिन है, स्मॉल है। मिड मतलब कैसे यार? मिड मतलब यार सोच लो, लॉन्ग आदमी है, लंबा है, मिड मतलब 1.5 फुट का है, ऐसे याद रखना है। छोटा है, बीच का है ना। चलो नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारा वर्ड आता है, पहले आपने टाइटैनिक तो सुनी ही होगी, टाइटैनिक जो जहाज डूबी थी। ठीक है, टाइटैनिक तो बड़ी थी। एलिफेंट बड़ा ही होता है, मैंने ड्रॉफिज्म का उल्टा बताया आपको। यूज पता है, मैमूथ, यूज मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी। मैमूथ आपको पता होगा, मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर से याद रखना। तो मॉन्स्टर होते बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, मॉन्यूमेंटल, मॉन्यूमेंट की तरह बहुत बड़ा है। ठीक है, मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे, एक प्रोडिजी बताया था, एक प्रोडिगल बताया था, एक प्रोडिजियस बताया था। तीनों में डिफरेंस बताना। ठीक है, बस इतना याद रखना, प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विशाल, बड़ा। ओवर साइज बता ही दिया बच्चा आपका। बेहीमूथ, इनॉर्मस भी बड़ा ही है। कोलोसल, और कोलोसल का काजल आता है लैक्मे का,
जो आपकी आंखों को बहुत बड़ा करके दिखाता है, इसीलिए उसका नाम लिखा रखा है कोलोसल। ठीक है, चलो एक आता है बेहीमूथ और मैमूथ। मैमूथ पता है डायनासोर के टाइम्स में मैमूथ मैमूथ करके, और जो मैमूथ या बिग एनिमल्स हैं ना उनको मैमूथ बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोलोगे, जो हमारी मैम होती हैं लाइक मी, दे आर मच मोर लार्जर लार्जर, या फिर एज में हमसे बड़ी होती हैं, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको मैमूथ से रिलेट कर सकते हो कि इसमें भी मौत आता है, इसमें भी आता है। तो बेहीमत को कैसे याद रखोगी, बी से लिखना कि बिग है, और मौत या मैमोथ लिख देना कि बिग मैमोथ है, ऐसे करके लिख सकते हो आप। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बस फ्रॉम फॉर दिस वर्ड डिमिनिटिव, छोटा, एक बार रिवाइज कर लेना बार बार। अगर निमोनिक्स को पढ़ोगे इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिकॉल एट अ टाइम when you are confused like what to choose and how to eliminate, तो उस टाइम आपको ये चीज़ें हेल्प आपको करेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड आता है डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे असमानता लाइक डिफरेंसेस। ठीक है, तो एक आ जाएगा आपका डिफरेंस, इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी जहाँ पे होती है वहाँ तो समानता होता है, इनइक्वालिटी है। डिस्कॉर्डेंस है, कॉर्ड अगर साथ में मिलते हैं तो कॉर्डेंस होती है। डिस्कॉर्डेंस मतलब, कॉर्ड पता है किसे बोलते हैं, जो गिटार की जो वायर्स होती हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, डिसएग्रीमेंट भी बोल सकते हो, जहाँ डिस लग गया वो नेगेटिव मीनिंग होता है मोस्टली। एग्रीमेंट मतलब समझौता, डिसएग्रीमेंट मतलब समझौता नहीं हुआ। डिस्पैरिटी मतलब अगर पैरिटी है मतलब इम्पार्शियलिटी है, पर वैसे आप बोल सकते हो पार्शियलिटी। ठीक है, पार्शियलिटी। और वेरिएंस, वेरी कर रही हैं चीज़ें, है ना, सामान्य नहीं है। डिसिमिलैरिटी, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ऐसे कोई वर्ड्स हैं जो आपको याद ना आए, बट मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता दूंगी जिससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जैसे जैसे देखो, जैसे मैं क्या होता हूँ, डिफरेंस का मतलब पता है आपको क्या होता है, डिफरेंस मतलब असमानता। पता है, कोई कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली कोई काम कर रहा है, अगर इनकंसिस्टेंट है मतलब असमान रूप से कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है। ठीक है, इक्वालिटी मतलब भाई समानता। ठीक है, इनइक्वालिटी मतलब समानता नहीं है। कॉर्ड, जब कॉर्ड मिले होते तो गाना अच्छे से बजता है। डिस्कॉर्डेंट मतलब अच्छे से गाना नहीं बजेगा। एग्रीमेंट मतलब समझौता, डिसएग्रीमेंट हो गया, है ना। पैरिटी, पैरिटी है लोगों में। एक पहली बात आपने सुना होगा, हमने जब एग्जाम में देते थे ना तो बोलते थे यार बहुत पार्शियलिटी हुई है मार्क्स देने में, किसी को ज़्यादा दिए गए किसी को कम दिया गया है, तो उसको पार्शियलिटी बोलते थे। फिर हम लोग बोलते थे कभी अच्छे से, तो इम्पार्शियल हमारी चेकिंग हुई है, अच्छे से चेकिंग हुई है। वेरियंस, वेरी कर रहा है। ठीक है, वेरी भी एक वर्ड होता है। सिमिलर है चीज़ें, डिससिमिलैरिटी, डिस लग गया मतलब सिमिलर नहीं है। ठीक है, बस इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बस एंटोनिम्स कुछ नहीं है, सबके आगे से इन हटा दो, यहाँ डिस हटा दो, इन हटा दो। एक हो गया इक्वालिटी, ठीक है, एक हो जाएगा कंसिस्टेंट, एक हो जाएगा कॉर्डेंस, एग्रीमेंट, यही सब हो जाएगी समानता का, है ना। हार्मोनी, पीस, ट्रूस, यूनियन और यूनिसन, यूनिसन भी एक वर्ड होता है, याद रखिएगा। और पैरिटी, डिस्पैरिटी थी, पैरिटी हो गई। ठीक है, कॉन्करेंस, कॉन्कॉर्डेंस। ठीक है, बस ये सारे वर्ड्स हैं। इसमें जो आपको याद नहीं होगा वो हो सकता है ये सारे सन उसके एक समान है, यूनिसन है, सिंपल, सामान्य है। ठीक है, ठीक है। जैसे ये डिस्क्रिपेंसी वर्ड आप कहाँ यूज़ करते हैं, बोलते हैं ना कि यार जो ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई ना इसमें बड़ी डिस्क्रिपेंसी थी, मतलब लग रहा था कि लोगों ने मतलब कुछ ना कुछ घपला हुआ है, डिस्क्रिपेंसी है, असमानता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है वॉल्यूबल। वॉल्यूबल क्या होता है, वॉल्यूम से कंफ्यूज मत होना। वॉल्यूबल क्या होता है, वॉल्यूबल का मतलब होता है वर्बों से रिलेटेड। अब इसको याद कैसे, वर्ब मतलब जो ज़्यादा बोलते हैं, चैटी टाइप के होते हैं, बहुत चैटी होते हैं, ज़्यादा बात करना। ठीक है, ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करना आप कह सकते हो, वैसे वर्ड्स के लिए बोलते हैं। अब वॉल्यूबल को बोल सकते हैं वॉल्यूम,
जो बहुत वॉल्यूम में बोलता है, ज़्यादा बोलता है, डेंसिटी में बोलता है, ज़्यादा बात करता है, ठीक है, वॉल्यूम में। वर्बोस को बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे हम लिखते हैं फिर हम याद करते हैं। जैसे पहला वर्ड है चैट, चैट चटर चटर जो करती हैं। वर्बोस, वर्ब से याद रखना कि ज़्यादा हमने वर्ब यूज़ किया है। तो वर्ब हम कहाँ यूज़ करेंगे, जब हम बोलेंगे तभी तो क्रिया का यूज़ करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे। देन प्रोलिक्स, उसके लिप्स जो है ना प्रो की तरह चलते हैं, ठीक है। वर्डी, ही यूज टू मेक और यूज लॉट्स ऑफ वर्ड वाइल स्पीकिंग। लोकैशियस, लोक वर्ड मैंने एक बार करा रखा है, आप लोग गो थ्रू कर लेना। जो हमारा लोक वर्ड होता है ना ये बात करने से ही है, ठीक है। तो लोकैशियस मैंने आपको रूट वर्ड कराया था, LOC और LOQ करके। लोकैशियस, बहुत सारे वर्ड थे, गैरुलस उसी में आता है, तो जो ज़्यादा बोलते हैं उनके लिए था। एक मेरा वर्ड है गैरुलस, ठीक है। और है रेटिसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम का फेवरेट वर्ड है ये, रेटिसेंट, ठीक है। और एक है टेस्टिटर्न, ठीक है, ये भी फेवरेट वर्ड है। और एक ये लैकोनिक, ठीक है, ये तो एंटोनिम हो जाएगा, ये सारे एंटोनिम्स हैं, ठीक है। रुक जाइए मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज जाओगे, ठीक है। ये सिनोनिम्स हैं, ये एंटोनिम्स हैं। चलो, चैटी मतलब बहुत ज़्यादा चैट करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्ब का यूज़ करते हैं वाइल स्पीकिंग। प्रो की तरह लिप है, लिप चलती है ना, चटर चटर करके या पटर पटर जो भी बोलती है मम्मी लोग, बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। लोग ऐसा वर्ड, लोग LOC और LOQ एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे जिसका मतलब ही होता है कि बात करना, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे वर्ड कराए थे, तो एक बार देख लीजिएगा। जैसे इलोक्वेंट होता है, सोमनीलोक्वेंट, इलोक्वेंट मतलब हु हैज़ वेरी मच फ्लुएंट वाइल स्पीकिंग, सोमनीलोक्वेंट टॉकिंग मटरिंग वाइल स्लीपिंग। जैसे मैग्नीलोक्वेंट था जो बहुत बॉम्बास्टिक वे में बोलते हैं। ब्लेंडिलोक्वेंट था जो स्पीच बहुत फ्लैटर करके देते हैं। मेलीलोक्वेंट था, मेलोडी से मैंने याद करा था, स्वीट वॉइस होते हैं। तो लोग का वर्ड का मतलब भी होता है, ठीक है, टू स्पीक या टॉक। गैरुलस का मतलब भी होता है ज़्यादा बात करना, ठीक है। आप इसमें एक और वर्ड यूज़ करते हैं माउदी, माउथ ज़्यादा चलाता है, ठीक है, बस। और इसका उल्टा हो जाएगा जैसे कि रेटिसेंस, ठीक है, सॉरी टेसिटर्न, लैकोनिक, इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हो आप, रिजर्व्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो इसको याद करते हैं। वो अपने आप को बहुत रेस्ट देता है अपने लिप्स को, तो रेटिसेंट है, ठीक है। टॉक, टेसिटर्न से कह देना टॉक, टॉक को टर्न कर देता है, छोटे में कट कर देता है, छोटी बातें करता है। रिजर्व बंदा है, इंट्रोवर्ट पता है ये जो बहुत कम बोलते हैं, रिजर्व्ड है, ज़्यादा नहीं बोलता है, ठीक है। लेकॉनिक है, कम कम बातें करता है। लैक है, लैक ऑफ वर्ड्स उसके पास है, लेकॉनिक है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ये मैंने पहले पढ़ा रखा है तो इट्स जस्ट अ रिविजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा, ये भी कर लेते हैं, एंड दैट इज, ये भी आपका एग्जाम का फेवरेट वर्ड है, ठीक है, एलाक्स, सॉरी मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था। एलैक्रिटी मतलब, एलैक्रिटी का मतलब होता है ईगरनेस, बहुत ज़्यादा ईगर होना, फुर्तीलापन आना, ठीक है, रेडी रहना हर चीज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है विलिंगनेस होना, इंथुसियाज्म होना, ठीक है। कैसे याद करोगे, अलार्म की तरह। अलार्म क्या करता है, हमेशा आपको क्या करता है, अलार्म आपको क्या करता है, रेडी रखता है, ईगर रखता है, सुबह उठने के लिए, है ना, ईगर रहोगे, अलार्म की तरह एलाक्रिटी होती है, ठीक है। चलो वर्ड्स रिलेटेड टू एलाक्रिटी, सिनोनिम्स पहले करते हैं। देखो पहला है ईगरनेस, ठीक है, एज इट इज़ अ नाउन तो हम नाउन पढ़ेंगे। ईगरनेस और रेडीनेस, रेडी रहो हमेशा कोई भी काम करने के लिए, रेडीनेस। और विलिंगनेस, विलिंग मतलब जो अपने विल से काम करते हैं उनको विलिंगनेस बोलते हैं, ठीक है, विल से काम करना, ठीक है, विलिंगनेस। और प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्ट बहुत जल्दी ये काम करता है, प्रॉम्प्टनेस उसके अंदर, ठीक है। कीन है, कोई भी काम करने के लिए बहुत इच्छुक है, कीननेस है, ठीक है। और स्विफ्ट है, बंदा बहुत जल्दी काम करता है, स्विफ्टनेस है उसके अंदर, ठीक है। स्विफ्ट डिज़ायर तो जानते ही होगे ना, उसका मतलब तो समझो, मतलब सॉरी उसका मतलब भी जानना चाहिए आपको। ब्रिस्क जो जल्दी होता है, ब्रिस्कनेस,
ठीक है, आपने इसको पढ़ा होगा अपने साइंस में, केमिस्ट्री में मोस्टली, निम्बलनेस। ठीक है, चलो एक मेरा वर्ड होता है सेलेरिटी। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन सेलिब्रिटी एंड सेलेरिटी। ठीक है, चलो इसको आप स्विफ्ट से याद रखोगे। याद रखना कि स्विफ्ट डिज़ायर है ना, बहुत जल्दी चलती है, रेडी रहती है, थोड़ी देर में मतलब चालू हो जाती है, चाबी घुमाते हैं। ठीक है, ब्रिस्क, आपने ब्रिस्क वॉकिंग सुनी होगी कि हमें ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO। क्यों? क्योंकि इससे क्या होती है, हमारी हेल्थ सही होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ब्रिस्कनेस उससे याद सकते हो। निम्बल, निम्बल का मतलब होता है ना कोई चीज़ बहुत फुर्तीला हो, तो नींबू से याद रखना। नींबू पीते ही हम क्या हो जाते हैं, फुर्तीले हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। ठीक है, एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी से याद रखना। सेलिब्रिटी क्या होते हैं, बड़े फुर्तीले होते हैं ना, हर जगह देखते हैं उनकी PR टीम में रेडी रेडी रहती है ना, पपराजी भी रेडी रहती है हमेशा। तो सेलिब्रिटी से याद रखना। प्रॉम्प्ट, कीन, कीन मीन्स ईगर, विलिंग, खुद से रेडी रहना, हमेशा ईगर रहना। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्टनेस याद रखना। प्रॉम्प्टनेस के साथ प्रॉम्प्ट याद रखता है, ChatGPT का प्रॉम्प्ट हमेशा रेडी रहता है, कहीं भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा इसका? स्लो, सुस्त, यही होगा ना। लेज़ी, ये मैंने आपको कराया था। लेज़ी होना, स्लगिश, लैक्स, जो रिलैक्स करते हैं, लैक्स, है ना। और अपैथी होना, अपैथी मतलब वो इंडिफरेंस ऑफ पेन एंड प्लेजर। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कराई थी, तो बाद में गो थ्रू कर लेना और देख लेना एक बार। चलो, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट करते हैं वर्ड। ठीक है, एक वर्ड होता है मेरा एडवर्सरी, और एक होता है एडवर्सिटी। इसका मतलब होता है ना ऐसी स्थिति, आपातकालीन, या फिर आपातकालीन भी बोल सकते हो। ठीक है, आपातकालीन स्थिति बोलो या फिर वर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, और एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी, जो हमारे विरोधी होते हैं, जो हमारे अपोनेंट होंगे, अपोनेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत है, तो याद रखना। एडवर्सिटी का मतलब जो होता है बहुत मुश्किल समय होती है। ठीक है, और एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी। तो इससे रिलेटेड वर्ड कौन से होते हैं? एक अपोनेंट हो गया, ठीक है, एक तो मैंने बता दिया ओपोनेंट। अपोजर, जो आपको अपोज करते हैं। क्रिटिक भी बोल सकते हो, क्रिटिक भी बोल सकते हो। कॉम्पिटिटर, राइवल, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी सुना होगा, जो नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं, जो विलन होते हैं। राइवल होते हैं, ये तो हो गया। और कॉम्पिटिटर भी होते हैं। ठीक है, एक मिनट, कॉम्पिटिटर होते हैं और कंटेंडर होते हैं। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा? हेल्पर, सपोर्टर, जो एलाई होंगे, एलाई। ठीक है, प्रमोट जो करेंगे हमें, प्रमोटर। और एसेसरी, एसेसरीज भी होते हैं जो हमारे हेल्प करती है चीज़ों, जो हमको एसेसरी और एक्सेसरी में मैंने डिफरेंस बताया था, ध्यान रखना। ठीक है, सपोर्टर, इंड्रॉसर। ठीक है, एड, एड्स, ये वाला एड्स जो हमको हेल्प देते हैं। हम पढ़ते हैं ना फर्स्ट एड, फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट में हमें हेल्प करता है उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, फर्स्ट एड होता है। चलो याद कैसे करेंगे? अपोनेंट तो पता है, अपोजिट, अपोजर। क्रिटिक, क्रिटिक आपको कैसे याद आएगा? जो फिल्म के क्रिटिक होते हैं ना, वो उनके बारे में नेगेटिव रिव्यू देते हैं, या फिर नेगेटिव नहीं बोल सकते, उसमें जो कमियां रहती हैं वो बताने की कोशिश करते हैं वो। ठीक है, राइवल क्या होते हैं? जो हमसे अपोजिट होते हैं। ठीक है, आपने प्रोटैगनिस्ट सुना होगा, तो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी सुना होगा, तो ये क्या होते हैं? जो पॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं स्टोरी के, उनको बोलते हैं। कॉम्पिटिटर जो होते हैं, हमसे अपोजिट जो होते हैं, कॉम्पिटिट करते हैं। कंटेंडर भी उसे बोलते हैं, है ना, अपोजिट। हेल्प करना, सपोर्ट करना। एलाई, World War II में आपने सुना होगा कि ये इनके एलाई थे, इनके सपोर्टर थे। प्रमोट करना है, ठीक है, इंडोर्स करना किसी चीज़ को। एड्स देना, फर्स्ट एड से याद रखना इसको, फर्स्ट हेल्प हमें फर्स्ट एड से मिलती है। ठीक है, एसेसरी कहते हैं जो आइटम्स होते हैं जो आपकी ब्यूटी को और सपोर्ट करते हैं और इन्हांस करते हैं, उनको बोलते हैं। जैसे व्हेन गर्ल्स यूज टू वियर ज्वेलरीज और वट एवर द थिंग्स लाइक हील्स एंड वगैरह, है ना, तो इट इज़ अ एसेसरी विच इन्हांसेस देयर ब्यूटी, विच सपोर्ट्स देयर ब्यूटी। ठीक है, अच्छा यहीं पे मुझे एक सिनोनिम्स याद आ गया, ध्यान देना।
एक होता है LA, ठीक है, एक होता है ये, एक होता है LI, ये LIs भी याद रखना, ठीक है। देखो इसका मतलब तो हो गया सपोर्टर, ठीक है, ठीक है। LA का मतलब होता है ये, अले से मैंने आपको बताया था कि काम डाउन करते हैं लोगों को, है ना, अले करके बच्चों को काम डाउन करते हैं। जब मैंने पैस वाला वर्ड कराया था, जैसे पेसिफाइड, है ना, तो अले करके काम डाउन कराते हैं, ठीक है। ये LA होता है, ये पाथ के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें ई लगा है, याद करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कैसे याद करेंगे, देखो कैसे अगर अले कर रहे हैं मतलब ये तो समझ में आ जाएगा। ये ए है, ई लिखा है, ई कैसे याद करेंगे पाथ से, कोई पाथ का नाम यूज़ करना ई से, और उसको याद कर लेना जो भी आपके अगल बगल हो, ठीक है। एलाइज तो याद हो जाएगा, देख लेना। वैसे ही हमारा एक वर्ड होता है एडज्योर और एक होता है एब्जर्व, ठीक है। जब फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे वी शुड एडज्योर वायलेंस, ठीक है, एडज्योर वायलेंस, है ना, या एब्जर्व कहते हैं फ्री कर देना, है ना। द कोर्ट इज एडजर्न, आपने सुना होगा, एडजर्न सुना है।